नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टीकमगढ़ से आ रहे जहां पे जीआरपीएफ जवान की पिटाई से मजदूर की मौत हुई है। ट्रेन में बीड़ी पीने पर जीआरपीएफ जवान ने मजदूर को बुरी तरीके से पीटा। रामदयाल के बेटे ने जीआरपीएफ जवान पर आरोप लगाया। गोंडवाना एक्सप्रेस से सफर कर रहा था मजदूर रामदयाल। टीकमगढ़ में जीआरपीएफ जवान की पिटाई से एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मजदूर 21 अप्रैल को गोंडवाना एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में बेटे के साथ बैठकर सफर कर रहा था। इस दौरान वो ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर बीड़ी पीने लगा और इस दौरान साथ ही लगे स्लीपर कोच में मौजूद जवान ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे रामदयाल की हालत बिगड़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया। मृतक के बेटे के मुताबिक उसने स्टेशन पर जीआरपीएफ स्टेशन में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मथुरा पुलिस ने भी कोई सहयोग नहीं किया। पोस्टमार्टम के बाद मैं अपने पिता का शव लेकर गांव रामनगर आ रहा था, जहां पे पिता का अंतिम संस्कार किया गया। सूर्य प्रकाश गोस्वामी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश, कब का ये पूरा मामला है और क्या कार्रवाई अब इस पूरे मामले में की जा रही, क्योंकि जो मृतक का बेटा है उसका कहना है कि उसने जगह जगह पर शिकायत की कोशिश की, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि रेलवे विभाग ने जो लोगों की जो मुसाफिर हैं सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों में जीआरपीएफ आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है कि उनकी सुरक्षा की जाए। लेकिन जो घटना घटी है 21 अप्रैल को, जो पलेरा के जो रामनगर गांव के रामदयाल अहिरवार और अपने पुत्र के विशाल के साथ दिल्ली मजदूरी करने जा रहा था गोंडवाना एक्सप्रेस से, तो रात में 2 बजे के आसपास जीआरपीएफ के जवान ने बेरहमी से उसके साथ मारपीट की, क्योंकि वह गेट पे खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था और वो गेट पे इसलिए गया कि ट्रेन डिब्बे में किसी को दिक्कत ना हो बीड़ी पीने से, वो साइड में खड़ा हो गया। तो उसके साथ गाली गलौज किया, मारपीट किया। उससे अभी मालूम चला है कि उसने पैसे की भी मांग की। तो मुझे हम इतने पैसे दो, उसने कहा मैं गरीब हूँ, सब मजदूरी करने जा रहा हूँ और मैं कहाँ से इतने पैसे दूँ। और तो उसके बाद इसने आपा खो दिया। जीआरपीएफ के जवान ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, लातें घूंसों से मारा पीटा। जैसे उसके पुत्र को विशाल को पता चला तो वो दौड़ा वहां से लेकर आया और उसने मदद की, गुहार भी की। डिब्बे में काफी लोगों ने देखा और जो उसका वीडियो भी डाला है, वीडियो में भी देख रहा है किस तरह से उसका सीना मर रहा है, चिल्ला रहा है कि जीआरपी के जवान ने मेरे पिता को बेरहमी से मारपीट की। मगर लेकिन शिकायत करने के बाद भी रेलवे पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वह मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मथुरा रेलवे स्टेशन पर उसने अपने पिता का सब ट्रेन से नीचे उतारा और वहां पर भी जीआरपी थाने पहुंचे तो वहां पर जीआरपी पुलिस ने इसको धमकाया और कई प्रलोभन भी दिए कि तुम वो नहीं करो, इसका नाम नहीं लो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जहां देश में रेलवे में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जीआरपी आरपीएफ जो पुलिस तैनात की गई है, लेकिन आज जो सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस शैतान का काम कर रही है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जब उसकी वहां पर सुनाई नहीं हुई तो रोते बिलखते हुए वो अपने पिता का शव को यहाँ लाया, उसने कल अंतिम संस्कार किया। आज भी वो ललितपुर जाकर जीआरपी के चक्कर लगा रहा है, थाने रेलवे स्टेशन जीआरपी के थाने चक्कर लगा थक चुका है, लेकिन अभी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? क्योंकि यहाँ पे देखिए रक्षक ही कैसे भक्षक बना है और ये अपने आप में बहुत बड़ा धब्बा है रेलवे पर। बहुत बड़ा धब्बा है, आपने सही कहा कि जो रक्षक के भक्षक बन गए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो रेलवे में हजारों लाखों लोग सफर करते हैं, उनकी दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा पुलिस की तैनाती की गई थी कि उनके सामान की चोरी ना हो, उनको साथ कोई वारदात ना हो। लेकिन यहाँ वो उल्टा हो रहा है। जो जवान हैं जो मुसाफिरों के साथ मारपीट कर रहे हैं और पैसे की अवैध वसूली कर रहे हैं, ऐसे जीआरपी के जवानों पर, आरक्षक पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सूर्य प्रकाश, क्या अभी तक रेलवे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई, कोई बयान सामने आया? क्योंकि अब कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर रेलवे वालों से हम लोगों ने ललित पर भी संपर्क किया, मगर इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया और ना ही जो रेलवे के जीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो फोन उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर जो लोग इस पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, इस मामले को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह मामला बेहद गंभीर है। क्योंकि आज एक व्यक्ति के साथ, मजदूर के साथ मारपीट हुई है। ना जाने कितने लोगों के साथ ट्रेन में सफर करते समय ऐसी बातें होती होंगी। वो बेचारे जो लंबा सफर होता है वो किसी के कहते नहीं, निकल जाते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है इसमें। मैं तो ये कहूंगा भारत सरकार को तो इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सूर्य प्रकाश, क्योंकि अभी तक कितने जगह इस मृतक के बेटे ने, क्योंकि देखिए इसने अपने पिता को खोया है, परिवार के ऊपर एक मुखिया का साया छिन चुका है, इसने जगह जगह शिकायत की गई। कितने जगह अभी तक शिकायत की गई और अभी तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, केस रजिस्टर क्यों नहीं किया जा रहा है? वही तो समझ से परे है कि वो कहां से, जैसी उसके साथ घटना हुई तो सबसे पहले वहाँ
जो रेलवे में उस डिब्बे में और भी तैनात थे जीआरपी के जवान, उनसे भी उसने मदद की। उसने बताया कि आपके साथी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तो उन लोगों ने उसको दबाया। नहीं नहीं बोले, नहीं वो एक चांटा मारा है, उसको दबाने का प्रयास किया। और इसके बाद जब वो जैसे मथुरा रेलवे स्टेशन पर जो विशाल है अपने मतलब पिता की बॉडी लेकर नीचे उसने सबको उतारा, तो वहां भी जो जीआरपी का थाना है वहां भी कोई सहयोग नहीं किया गया। जीआरपी थाना प्रभारी ने भी सहयोग नहीं किया, उल्टा इसको धमकाने का प्रयास किया गया कि इसका सब नाम मत लो, बोलना भी तो बीड़ी पीने से इसकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी रेलवे सुरक्षा में जो पुलिस है इसके द्वारा धमकाया जा रहा है। मैंने अभी एक बात और आपसे पहले कही थी, यह मामला तो एक उजागर हुआ है, ट्रेन में सफर करने वाले हजारों लोगों के साथ कितने वारदातें नहीं होती होंगी और लोग उनका खुलासा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस पर रेलवे पुलिस को, जीआरपी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जिस तो कम से कम अभी खबर दिखाए जाने के बाद से उम्मीद करते हैं कि कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सवाल अब क्रेडिबिलिटी का भी निकलकर सामने आया, क्योंकि हर दिन यहाँ पे सैकड़ों लोग, हजारों लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं बीजापुर से आ रहे, जहां पे नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बढ़ सकती है नक्सलियों के मौत का आंकड़ा। नक्सली कमांडर हिरमा की भी होने की खबर है। पिछले 48 घंटे से केरगुट्टा की पहाड़ी पर ये ऑपरेशन जारी है। 100 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने घेर के रखा है। तेलंगाना सीमा से 8 किलोमीटर दूर करेगुट्टा पहाड़ी पर ही मुठभेड़ जारी है और करेगुट्टा पहाड़ पर कई टॉप कैडर के नक्सली भी मौजूद है। करेगुट्टा पहाड़ पर मौजूद नक्सलियों को जवानों ने नीचे से घेर के रखा है। देखिए, अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। देखिए, अब नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन दिया गया है। उसके बाद से लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा, और इसमें तमाम कोबरा के और साथ ही डीआरजी के जवान जो कि फ्रंट फुट पर नक्सलियों के ऊपर काल बनकर टूट रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चौतरफा यहाँ पे घेर के रखा है और अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर ये ऑपरेशन मारा जा रहा है।